हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरटेल जो अर्जुन प्रतिनिधि और एयरटेल प्रोमोटर के बारे में। हम इस वीडियो में बहुत बात करने वाला है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अर्जुन प्रतिनिधि और तो एयरटेल प्रोमोटर सेम सिस्टम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एयरटेल प्रोमोटर है और अर्जुन प्रतिनिधि है, तो दोनों को कमीशन कैसे कैसे आता है सैलरी में। तो इस वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। अगर कोई बंदा अर्जुन प्रतिनिधि में काम कर रहा है और वो बंदा बोल रहा है मैं अर्जुन और तो एयरटेल प्रोमोटर में काम करना चाहता हूँ, तो चलिए आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोनों का अंतर्गत क्या है और दोनों का सिस्टम में हमको क्या करना है। चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरा नाम है अशोक दोस्तों और आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल डिजिटल अशोक स्टोर और टेक वाला भाव में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बोलेंगे, मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे दोस्तों इस वीडियो में बोला था जो एयरटेल प्रोमोटर हम कैसे बने। तो उस वीडियो में दोस्तों बहुत सारा भाई लोग रिस्पॉन्स किया है, कॉन्टेक्ट किया है मेरा साथ कमेंट का हिसाब से। तो मैं उस भाई लोगों को बोला था, भाई अगर आप अर्जुन प्रतिनिधि है तो आप अर्जुन प्रतिनिधि में वर्क करो, अगर आप एयरटेल प्रोमोटर है तो एयरटेल प्रोमोटर में काम करो। दोनों का सिस्टम एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए इसका सिस्टम में दोस्तों अंतर्गत क्या है, किसका क्या सिस्टम है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखने का बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बोलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस जगह में लिख के रखा हूँ, जो इसमें पूरा फिल करके रखा हूँ। आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि दोस्तों जो मेरा बैकग्राउंड लाइट है वो तो हार्ड लाइट है, इसलिए ऐसा आप लोगों को देखने के लिए नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं एक एक करके पढ़ के बताएंगे, उस जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसका हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरा फ्रेंड्स है वो काम कर रहा है अर्जुन प्रतिनिधि में और एयरटेल प्रोमोटर में, तो उसको क्या सिस्टम है चलिए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं एक एयरटेल रिटेलर हूँ, मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, बीसी एजेंट बोलो तो एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं हूँ और प्रोमोटर भी नहीं हूँ और एफएससी भी नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा जो एफएससी डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरा फ्रेंड्स है, क्योंकि हम एक ही लेवल का है, बोलो तो एक ही साइज का, बोलो तो हम लोग एक ही साथ में पढ़ाई किया था। तो वो लोग क्या हो, दूसरा उसका पैसा वाला है उसलिए वो एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई कोई प्रोमोटर बन गया है जो पैसा के ऊपर होता है ना। आपको पता है दोस्तों, जो भी कंपनी पैसा बोलो तो आप जिसने पैसा लगाएगा वो कंपनी आपको बोलो तो उसका आदर करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कंपनी का साथ जोड़ने के लिए नहीं होता है। तो अभी क्या हो दोस्तों, जो अर्जुन प्रतिनिधि और एयरटेल प्रोमोटर का कमीशन के लिए मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनो। अगर आप प्रोमोटर बनना चाहते हैं बन सकती है, अर्जुन प्रतिनिधि बनना चाहता है तो बन सकती है, लेकिन दोस्तों दोनों का कमीशन जो होता है सेम सेम मिलता है। तो किसको कितना कमीशन मिलता है आप लोगों को मैं लाइव स्क्रीन में दिखाने के लिए नहीं होगा, सिर्फ दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव बताएंगे क्या क्या कमीशन आपको मिलता है। तो फर्स्ट सवाल दोस्तों, इस जगह में आपको जो फर्स्ट सवाल होता है, जो आपको अटेंडेंस होता है, मान के चलो आपका हाजिरी हम लोग बोलते हैं, हमारा जो हम काम करने के लिए जाता है उसका हाजिरी बोलता है। हम इसमें हाजिरी लिखते हैं, मान के चलो आज हम काम करने के लिए गया है, तो हम क्या करेंगे आज का डेट इस जगह में डालेंगे, जो भाई मैं आज काम करने के लिए गया था आपका घर में। बाद में क्या होता है उस घर में आप क्या क्या काम किया, तो इसमें घर में मान के चलो आप खेती का काम किया, कोई भी काम किया, आप इसमें काम कर रहा था। लेकिन एयरटेल का तरफ से क्या होता है, प्रतिनिधि और प्रोमोटर का तरफ से आप किसी के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कोई रास्ता में एक छाती लेके बैठ जाओ, एयरटेल का छाती रहेगा, और उसमें सिर्फ आप एयरटेल एमएनपी करो और प्लस सिम एक्टिवेशन करो, तभी आपका अटेंडेंस हो जाएगा। पर डे मान के चलो दोस्तों, आप पर डे 2 एमएनपी 2 एक्टिवेशन आपको करना पड़ेगा, तब आपका अटेंडेंस जो आपका जो हाजिरी होता है वो हाजिरी आपका कंपनी के खाता में रहेगा। लेकिन मान के चलो आप 2 सिम एक्टिवेशन करता है प्लस 2 सिम एमएनपी करता है, तो आपको 4 एक दिन में हो जाता है। तो 4 जो होता है मान के चलो दोस्तों, एक दिन में 4 आप सिम एक्टिवेशन कर रहा है टोटल मिला के, तो दोस्तों आपको मिल रहा है एक दिन में जो आपको 4 सिम एक्टिवेशन करने के लिए मौका मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको 15 दिन में इसका टारगेट होता है, एक दिन जो कर दिए 4 सिम एक्टिवेशन, उसके बाद आपको फिर और एक बार टारगेट देगा, जो आप 15 सिम एमएनपी करो 15 तारीख में, बोलो तो अब 1 तारीख में 4 सिम एक्टिवेशन किया है, उसके बाद 15 तारीख में आपको बताएगा आप 15 सिम एमएनपी करो और 15 सिम आपको एक्टिवेशन करना है न्यू सिम। तो टोटल दोस्तों आपको कितना हुआ, 30 सिम हो गया। 30 सिम एक्टिवेशन होने पर दोस्तों आपको मंथली का जो सैलरी होता है वो आपको मिलता है 3000। मान के चलो दोस्तों एक महीना में आपको 3 बोलो तो 15 दिन में आपका जो हाजिरी होता है वो आपके पास आ जाता तो आपको दोस्तों 3000 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको और एक ट्रैवलिंग कंडीशन इस टाइम में दिया है, जैसे कि 3 नंबर में आपको 3 नंबर जो ऑप्शन दिया है, 25 दिन में दोस्तों आपको 25 इंटू एमएनपी प्लस एक्टिवेशन। तो दोस्तों इस जगह में आपको कमीशन मिलेगा। इसमें जो कमीशन होता है सैलरी जो होता है दोस्तों, आपको जितना सिम एक्टिवेशन करेगा उसका हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो इस जगह में आपको डायरेक्ट सबसे बताया है
जो 25 दिन में जो आपको जो टारगेट होता है, 25 दिन में आपको 25 MNP करना है, प्लस आपको 25 दिन एक्टिवेशन करने पर आपको जो इसका मिनिमम जो रिचार्ज है दोस्तों 297, रिचार्ज करने पर आपको मिलेगा मंथली में 5,000 आपको मिल गया दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर में 75 सिम एक्टिवेशन करना पड़ेगा। 75 बोलो तो एक आपको टोटल 75 आपको सिम एक्टिवेशन करना है। जैसे कि दोस्तों MNP और सिम एक्टिवेशन मिलेगा आपको 75 एक्टिवेशन करना है। तो दोस्तों आपको प्लस इस जगह फिर से दोबारा आपको 5,000 पे करेगा। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है, आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं ना, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। शुरू में आपको 4 सिम एक्टिवेशन करना है, उसके बाद दोस्तों 30 सिम एक्टिवेशन करना है, उसके बाद दोस्तों 25 दिन में आपको MNP और एक्टिवेशन करना है। टोटल 50 सिम एक्टिवेशन करना है 25 दिन में। आपको इसका टारगेट जैसा मान के चलो, जो 75 सिम एक्टिवेशन करेगा तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा बोनस देगा। मान के चलो दोस्तों, आप 25 दिन में आपका पूरा टारगेट पूरा कर दिया तो आपको मंथली में जो लास्ट तारीख होगा, आपका अकाउंट में जो वॉलेट होता है दोस्तों आपका एयरटेल प्रोमोटर, एयरटेल अर्जुन प्रतिनिधि, उसमें आपको 5,000 आपका रुपया जो होता है आपका वॉलेट में जमा कर देगा। उसके बाद दोस्तों जो होता है आपका जो लिमिट है 75 सिम एक्टिवेशन करने का एक मंथ में, तो आपका सिम एक्टिवेशन हो गया है। उसके ऊपर भी आप सिम एक्टिवेशन करने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर दोस्तों आपको 500 रुपया कमीशन का रूप में मिलेगा। तो दोस्तों उससे ऊपर जो और ज़्यादा MNP करेगा तो उसका ऊपर दोस्तों आप जितना MNP करेगा उतना आपका कमीशन मिलेगा। एक मंथ में मान के चलो आप 10, 100, 200 MNP करता है तो उसका हिसाब से दोस्तों आपको टोटल आपको जो कमीशन होता है मिनिमम आपको 12,000 आपका पर मंथ सैलरी आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस महीना में आप 12,000 मिलेगा, अगले महीने अगर कम मिले तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप अगर मान के चलो अर्जुन प्रतिनिधि जो आप बन गया है तो एक सिम एक्टिवेशन करने के लिए नहीं होगा दोस्तों। इसका सिम एक्टिवेशन करने का जो टारगेट होता है, आप मिनिमम 2 MNP करो, 2 एक्टिवेशन करो पर डे। उसके बाद दोस्तों 15 दिन का फर्क फिर आपको बताएगा, जो 15 MNP करो, 15 एक्टिवेशन करो, एक दिन में आपको देगा। सिर्फ दोस्तों अटेंडेंस होते हैं इसका जो होता है, तो टोटल मिलेगा दोस्तों आपको। आज मान के चलो 4 सिम एक्टिवेशन किया तो टोटल आपका 15 दिन में होता है 4×60, तो आप उसका हिसाब से दोस्तों आपको 30 सिम एक्टिवेशन करने के लिए बता रहा है। तो ऐसा होता है दोस्तों अटेंडेंस इसका। इसका जो दोस्तों MNP का जो अपडेट होता है वो शनिवार का होता है। तो आपको दोस्तों ये आपको मान के चलो अर्जुन प्रतिनिधि आप बनना चाहता है और एयरटेल प्रोमोटर बनना चाहता है, इसके लिए आपको खर्चा होता है दोस्तों मिनिमम 20,000। आपको 10,000 आपको वॉलेट में रहता है। आप 10,000 दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूप में आपका अकाउंट में रखता है जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रखता है। तो आई होप इस वीडियो के मदद से दोस्तों जान चुका है अर्जुन प्रतिनिधि और एयरटेल प्रोमोटर को क्या क्या कमीशन देता है, क्या कमीशन लगता है। दोस्तों अब और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप बैंकिंग जो फैसिलिटी होता है और कौन सा बैंक का कितना कमीशन देता है सब कुछ आपको रिलेटेड देखने को मिलता है। तो आई होप इस वीडियो आपको शायद मालूम नहीं हो रहा है तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार भी आपको जरूर मालूम हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों इस वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते अगले कुछ नया अपडेट लेके।